इस सेशन में हम SLR1 पार्सर का यूज करके एक ग्रामर की एक स्ट्रिंग को पार्स करके देखेंगे। ओके, और ये भी साथ में देखेंगे कि व्हाइल पार्सिंग मीन्स जब एक स्ट्रिंग को पार्स करते हैं तो LR0 पार्सर में और SLR1 पार्सर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एक डिफरेंस तो मैं यही मीन्स बिगिनिंग में बता दूं, जिसको मैंने यहां पर ऑब्जर्वेशन की तरह लिख रखा है कि जो LR0 पार्सर था, जब पार्सिंग के लिए मीन्स जैसे इस तरह की एक टेबल बनाया करते थे, तो जब भी रिडक्शन करता था किसी प्रोडक्शन में, ओके, जब भी रिडक्शन करता था तो लुक मीन्स क्या नेक्स्ट सिंबल को देख के डिसीजन नहीं करता था, प्रीवियस जो पढ़ रखा है उसी के बेसिस पर रिडक्शन हो जाता था। ओके, जबकि यहां पर जो SLR1 पार्सर है, इसमें एक लुक अहेड को हमेशा देख करके, और जो करंट लुक अहेड होगा, जो करंट का इनपुट जहां पर होगा, जिसको देख करके एक लेंथ के इनपुट को देख के डिसीजन ले रहा है कि इसको अब रिड्यूस करना है। ओके, तो मैं ये पूरी वर्किंग एक बार दिखाता हूं तो शायद बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो जैसे कि हमने कहा कि SLR1 पार्सर से अगर किसी स्ट्रिंग को पार्स करना है तो SLR1 पार्स टेबल की नीड पड़ेगी। ग्रामर ये थी और इस ग्रामर के लिए SLR1 पार्स टेबल ये है। ओके, इसमें एक्शन पार्ट में आप इस तरह की सेल्स देख सकते हैं। एक्चुअल में ये एम्प्टी सेल्स थी और ये एम्प्टी सेल्स किस चीज को डिनोट कर रही हैं? सिंटैक्स एरर एंट्रीज। ओके, तो अब मैंने ये एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है। बाद में इसमें आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे SLR1 पार्सर रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और इस टेबल में ये कंटेंट कैसे, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूशन का कंटेंट है और ये मैं अलग से आपको करके दिखाऊंगा। हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है। ओके, हमारे पास एक ये एम्प्टी स्टैक है और हमारे पास इनपुट है। इनपुट क्या है? इनपुट स्ट्रिंग है हमारी ए बी और ये डॉलर। ओके, इनिशियली स्टैक में क्या फील्ड है? 0। तो यहां पर जब 0 था तो उसके रिस्पेक्टिव सिंबल क्या था? डॉलर था। ओके, और इनपुट स्ट्रिंग है ए बी और अब हम आगे एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। मतलब हमको इस स्ट्रिंग को क्या करना है? इस स्ट्रिंग के रिस्पेक्टिव पार्स ट्री चाहिए आउटपुट में। ओके, पार्स ट्री चाहिए या रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन चाहिए, क्योंकि उससे भी हम क्या कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उससे भी पार्स ट्री हमको मिल जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करेंगे? एक्शन को मैं ए बोलूंगा, इसमें जो एक्शन है ऊपर ये एक्शन वाला पार्ट, उसको ए बोलूंगा। और ये क्या है? स्टेट नंबर है किसका? LR0 ऑटोमेशन का। ओके, इसको बनाने के लिए हमने LR0 ऑटोमेशन मीन्स बनाया होगा। ओके, और उस LR0 ऑटोमेशन में I0 से लेकर के I6 तक स्टेट थी। तो I0 को मैं 0, I1 को 1, I2 को 2 इस तरह से बोल रहा हूं। ओके, तो इनिशियली 0 को मैंने पुश किया है इसमें और इसके बाद 0, A मेरा अभी मैं करंट में इनपुट क्या देख रहा हूं? इस A को देख रहा हूं। तो 0, A एंट्री क्या है? S3। S3 का मतलब है पुश 3, पुश टू 3। तो मैं क्या करूंगा? इस 3 को, ये वाला जो स्टेट नंबर है, इसको पुश कर दूंगा। ओके, और इसको पुश करने के बाद क्या करूंगा? जो मेरा इनपुट अभी इसको मतलब होल्ड कर रहा था, जो मीन्स जो अभी मैं इसको पॉइंट कर रहा था इनपुट स्ट्रिंग में, इसको एक सेल आगे इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, अगर यहां आप सिनेरियो देखना चाहते हो तो इनिशियली $0 ये था, लेकिन जब ये इसने 0 और A पढ़ा तो शिफ्ट टू 3 कहा। तो शिफ्ट टू 3 का मतलब है 3 को तो पुश कर दिया गया, स्टैक इस तरह से दिख रही है और यहां पर ये 0-3 इस तरह से रखा हुआ है। ओके, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो ये वाला इनपुट था, मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इसको मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो कहता है हमारे पास एक स्टैक है, हम उस स्टैक में
स्टैक में टॉप का कंटेंट टॉप स्टैक के टॉप का कंटेंट और इनपुट को पढ़ते हुए तब तक शिफ्ट करते जाएंगे जब तक स्टैक के टॉप पे कोई हैंडल नहीं मिलता। जैसे ही स्टैक के टॉप पे कोई हैंडल मिलेगा वैसे ही हम रिड्यूस करेंगे। ओके, और रिड्यूस करते करते अल्टीमेटली एट द एंड स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर स्टैक के टॉप पे ले आएंगे। ओके, और इसका मतलब है कि स्ट्रिंग आपकी सक्सेसफुली पार्स हो चुकी। तो वही काम हम यहां भी करने वाले हैं। तो यहां पर ए जो ये था इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया, ये 3 के रिस्पेक्टिव ये सिंबल है ए। ओके, ये मैं जैसा कि LR0 पार्स टेबल में था कि इस तरह की एक टेबल बनती थी, मैंने ये स्टैक है और ये स्टैक के इक्विवेलेंट कंटेंट है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे LR0 पार्सर में था। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो पार्सिंग एल्गोरिथम है द LR पार्सिंग एल्गोरिथम वो जनरल है, वो चारों LR पार्सर के लिए वैलिड है। ओके, चारों पार्सर के लिए सेम ही एल्गोरिथम है। चारों पार्सर कौन? LR0, SLR1, CLR1, LLR1। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। 3, A3, A3, क्या है? 3, S4। तो यहाँ क्या कहता है? शिफ्ट टू 4 कहा और ये B क्या किया? मीन्स इस 4 को इसमें पुश किया और 4 को इसमें पुश करने के बाद ये इसको यहाँ पॉइंट करने लगा और जो ये B था जिसको अभी इनपुट में पढ़ा था इसको सिंबल की फॉर्म में ये B इधर आ गया। ओके, सिंबल की फॉर्म में ये आ गया। अच्छा, मैंने एक कॉन्सेप्ट और LR0 पार्सर पढ़ाते समय बताया था कि जो ये सिंबल यहां पर आ रहे हैं ये LR0 ऑटोमेशन को भी देख के मीन्स बन सकते हैं कि अगर स्टेट जैसे यहां पर कैपिटल A लिखा है तो अगर आप LR0 ऑटोमेशन के स्टेट 6 को देखो तो 6 में आने वाली इनपुट एज वो कैपिटल A ही होगी। ओके, और वही एज मैंने यहां पर ये इस तरह से लिख दी है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप किस तरह से क्या होगा। तो अभी कहां पर है हम? 0, 3, 4 हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है और इनपुट जो बचा हुआ है AB डॉलर। ओके, 0, 3, 4 और ये AB डॉलर। ओके, अब देखते हैं 4, A एक्शन का। ओके, एक्शन का 4, A यहां पर क्या लिखा हुआ है? R3 का मतलब है प्रोडक्शन नंबर A डिराइव्स B। ये इस प्रोडक्शन से रिड्यूस हुआ था। अब आप देख सकते हो कि स्टैक के टॉप पे क्या दिख रहा है? B दिख रहा है। ये एक हैंडल है। ओके, जैसे ही हैंडल दिखेगा वैसे ही रिडक्शन परफॉर्म होगा। तो यहां पर रिडक्शन A डिराइव्स B, तो इसी B को क्या कर दिया गया? कैपिटल A कर दिया गया। ओके, लेकिन एल्गोरिथमिकली क्या तरीका है? जैसे ही प्रोडक्शन दिख जाएगा तो इधर जो मीन्स ये है इसका साइज मॉड ऑफ B कैलकुलेट करेंगे। मॉड ऑफ B का मतलब कि इसका और ये देखेंगे कि कितने सिंबल्स हैं। 1 सिंबल है तो 1 सिंबल यहां से पॉप कर दिया जाएगा। ओके, 1 सिंबल पॉप करने के बाद जो करंट अब स्टैक का टॉप है दैट इज 3 और ये जो है प्रोडक्शन का LHS इस 3, A की गो टू एंट्री देखी जाएगी। 3, A की गो टू एंट्री है 6, इस 6 को इसमें पुश कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर अभी आप देखो करंट का सिनेरियो क्या? 036, ये 036 ये करंट का सिनेरियो है। ओके, और जो है क्या कहते हैं, आपने कहा रिड्यूस AB, मतलब इस B को A से रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखेंगे? हमारा इनपुट कहां पर था? हम पढ़ मीन्स जो इस इनपुट स्ट्रिंग में अगर देख लें इसमें, क्योंकि AB तो हम पढ़ कहाँ रहे थे? हम यहां पर थे। ओके, तो अब देखते हैं कि आगे का ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगा। 6, A आप क्या करोगे? एक्शन में देखोगे। ओके, 6, A एक्शन में 6, A ये क्या है? R2 है। R2 का मतलब है A डिराइव्स AA। इसका मतलब यहां से 2 सिंबल इसके मॉड के बराबर, मतलब इसका मॉड लोग ऐसे 2 सिंबल, तो 2 सिंबल पहले पॉप कर दोगे। ओके, पॉप कर दिया। अब करंट का जो टॉप है 0 और ये A, इनको क्या देखोगे? इनकी गो टू की एंट्री देखोगे। 0, A है 2 इसमें पुश कर दोगे। ओके, तो ये हुआ रिड्यूस की एंट्री। यहां पे आप फिर से देख सकते हो कि जो ये AA है ये क्या है? ये हैंडल है। ओके, जैसे ही हैंडल दिखेगा वैसे ही रिडक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके रिस्पेक्टिव AA के ये A लिख दिया गया और करंट का कंटेंट 0, 2 है।
ओके, अब हम आगे फिर से बढ़ेंगे। क्या हमारा 2 है ये एक्शन 2 कॉमा ए। ओके, एक्शन 2 कॉमा ए, 2 कॉमा ए क्या है, S3 है। S3 का मतलब है शिफ्ट टू 3। ओके, शिफ्ट टू 3 मीन्स इस तरह से मीन्स 3 को हम इसमें पुश करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट टू 3 है। ओके, और जो इधर से जो ए इनपुट ये वाला पढ़ा था इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये वाला ए ही ये यहाँ पर आ गया है। ओके, फिर से वही स्टेप। अच्छा, ये चूंकि शिफ्ट हुआ है तो ये इनपुट यहाँ आ जाएगा 3 कॉमा बी ए 3 कॉमा बी क्या है, S4 है, मतलब शिफ्ट टू 4, तो हम इसमें 4 भी पुश कर देंगे। ओके, और जो ये बी था वो इधर आ जाएगा। ओके, पहले ये ए जब शिफ्ट हुआ था तो ये आ गया, जब बी शिफ्ट वाली बात आई तो फिर से ये बी इधर आ गया। ओके, अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये मेरा कहाँ पहुंच गया है, डॉलर पे। तो अब 4 कॉमा डॉलर, ओके, ए 4 कॉमा डॉलर, 4 कॉमा डॉलर पे एंट्री क्या है वो देखेंगे। 4 कॉमा डॉलर पे है R3। R3 का मतलब है ए डिराइव्स, R3 का मतलब प्रोडक्शन नंबर 3, ए डिराइव्स बी, तो ये हम प्रोडक्शन नंबर ले आए। इसका क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, मॉड है इसका 1। ओके, लेंथ 1 है तो एक सिंबल यहां से पॉप कर देंगे। ओके, और एक सिंबल पॉप करने के बाद करंट का टॉप देखेंगे 3 है तो 3 कॉमा और ये जिस प्रोडक्शन से रिडक्शन हो रहा है उसका LHS ए, इसकी गो टू एंट्री देखेंगे, गो टू 3 कॉमा ए क्या है 6। ओके, इस 6 को इसमें पुश कर देंगे। ओके, तो अपनी स्टेट ये थी, अब नई स्टेट स्टैक का कंटेंट क्या है 0 2 3 6। ओके, और यहाँ आपने चूंकि रिडक्शन किया है तो आपने ये यहाँ पर लिखा है रिड्यूस ए बी, तो मीन्स ये वाला जो बी है इसको रिड्यूस किससे कर दिया है, ए से। ओके, नाउ 6 कॉमा डॉलर और ये क्या है, एक्शन के टेबल में देखना है 6 कॉमा डॉलर, यहाँ क्या लिखा हुआ है R2। R2 का मतलब है ए डिराइव्स ए। ओके, इसका मतलब आपको रिडक्शन करना है तो आप पहले 2 सिंबल पॉप करेंगे, तो ये 2 सिंबल मैंने पॉप कर दिए। करंट का टॉप क्या है 2 कॉमा ए, ये वाला ए, और इसकी गो टू एंट्री देखनी है 2 कॉमा ए, गो टू एंट्री क्या है इसकी 5, इस 5 को इसमें पुश कर देना है। यहाँ क्या देखेंगे आप, यहाँ पर भी रिडक्शन है तो ये जो ए है इसको रिड्यूस किससे किया है आपने, इस ए को इस कैपिटल ए से, तो यहाँ पर ये कैपिटल ए आ गया। स्टैक का जो कंटेंट है 0 to 5 है। ओके, अब क्या देखेंगे 5 कॉमा ये डॉलर, 5 कॉमा डॉलर के एक्शन की एंट्री देखेंगे ए में 5 कॉमा डॉलर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे अब डिस्कस करना चाह रहा हूँ। A5 डॉलर क्या है R1। ओके, यहाँ पर ये मीन्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो SLR1 पार्स टेबल है और जो LR0 पार्स टेबल है उसमें पार्स टेबल का डिफरेंस तो मैंने दिखा दिया रिड्यूस इंट्रीज में। ओके, लेकिन अगर दोनों की पार्सिंग में डिफरेंस देखना है तो बोलते हैं कि LR0 पार्सर में और जो SLR1 पार्सर हमेशा एक लुक हेड देख करके डिसीजन लेता है कि किस प्रोडक्शन से रिड्यूस करना, जबकि LR0 पार्सर बिना किसी लुक हेड को देखे हुए डिसीजन लेता है कि उसको किस प्रोडक्शन से रिड्यूस करना है। इसके बारे में मैंने ऑब्जर्वेशन क्या लिख रखा है, इन LR0 पार्सर इट इज कंस्ट्रेंट टू मेक parsing decisions using only what has already been read without even glancing at what comes next in the input string. But in SLR1 parser one look ahead is must. ओके, बिना एक लुक अहेड को देखे वो रिड्यूस करने पार्सिंग एक्शन नहीं, मतलब किस प्रोडक्शन से रिड्यूस करना है वो डिसीजन नहीं लेगा SLR1 पार्सर। ओके, और SLR1 में जो इसके यहाँ पर LR0 पार्सर में ये जो 0 है ये लुक अहेड है, मीन्स 0 लुक अहेड, और जो SLR1 पार्सर में ये 1 है ये 1 लुक अहेड है। ओके, वैसा ही लुक अहेड जैसे LL1 पार्सर में हुआ करता था।
ओके, तो अब यहां पर आपको ये बहुत ही नीट एंड क्लीन डिफरेंस दोनों के बीच का दिख जाएगा। आप देखो कि अगर सपोज करो कि यहां पर ये क्या होता, LR0 पार्सर होता, तो LR0 पार्सर क्या होता, अभी अब आपने $5 पे क्या देखा, इस सेल में R1 एंट्री देखी। चूंकि इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में आपने R1 एंट्री देखी है और इसीलिए आप रिड्यूस करेंगे। क्वेश्चन है कि ये एंट्री R1 यहां क्यों देखी है आपने? आंसर है इसका कि क्योंकि जब ये रिड्यूस एंट्री मैं फिल कर रहा था तो मैंने कैपिटल S वेरिएबल की का फॉलो सेट कैलकुलेट किया था और उसके फॉलो में जो कुछ आया था सिर्फ उन्हीं जगहों पर R1 लिखा था। फॉलो का मतलब कि मेरे आगे इमीडिएट राइट जो पार्स है, उस पार्स का इमीडिएट राइट क्या वो है, टर्मिनल है। ओके, तो इसका मतलब इमीडिएट राइट मतलब एक पोजीशन है, तो उसको देख करके डिसीजन हो रहा है कि किस प्रोडक्शन से रिडक्शन होना है। जबकि अगर ये LR0 होता तो R1 सिर्फ यही नहीं रहता, यहां पर भी R1 रहता और इस जगह पर भी R1 रहता। मीन्स कि आगे आने वाला सिंबल, जो नेक्स्ट सिंबल है वो डॉलर है या B है या A है, डजंट मैटर। बट इन SLR1 R1 परफॉर्म तभी होगा जब नेक्स्ट सिंबल क्या है, डॉलर ही है। ओके, द बेसिक डिफरेंस। तो हम यहां से परफॉर्म कर देते हैं। एस डेराइव्ड AA R1 प्रोडक्शन नंबर, पहला प्रोडक्शन नंबर एस डेराइव्ड AA। यहां से दो लेंथ पहले क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो हमने ये पॉप कर दिया। ओके, पॉप करने के बाद करंट टॉप क्या है, 0,0,S, इसकी गो टू एंट्री देखेंगे, 0,S की गो टू एंट्री है 2। ओके, सॉरी 0, गो टू की एंट्री है 1, तो ये 1 आ गया, तो 1 को पुश कर देंगे। ओके, और यहां पर भी हमको ये चीज दिखानी पड़ेगी कि जो ये AA है, इसको हमने चूंकि रिडक्शन परफॉर्म हुआ है तो इसके रिस्पेक्टिव हमने ये S रख दिया है। करंट का कंटेंट 0,1 है। अब एक्शन टेबल में $1 आप पढ़ रहे हैं और $1 पे क्या है, एक्सेप्ट। ओके, तो आपकी स्ट्रिंग पार्स हो चुकी है। अच्छा, यहां से अगर आपको रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन देखना है तो आप क्या करो, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन देखने के लिए AB डॉलर। ओके, AB डॉलर ये था। इन दोनों का कंटेंट एक साथ हम पूरा लेंगे। बस एक बात ध्यान रहे, चूंकि दो रो ऐसा हो सकता है कि सेम हो, उनको एक ही बार, जैसे यहाँ $AB डॉलर। ओके, तो ये एक बार हो गया, $AB डॉलर। ओके, दोनों को एक साथ ले रहा हूं तो रिपीट हो रहा है। यहाँ AB डॉलर, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो इन तीन को मिला के मैं एक बार लिखूंगा। ओके, और डॉलर नहीं लिखता हूं। तो इसके बाद क्या लिखता हूं, देखो यहां पर AB। ओके, ये इस तरह से मैं रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन इसका लिख रहा हूं, ऐसे AB। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप है ये AA को क्या कर दिया गया है, इसको A कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इस AA को A कर दिया गया है, तो इसका मतलब AAB आ गया है, AAB आ गया। उसके नीचे का स्टेप क्या है, AAB के बाद मीन्स यहां पर, यहां से AAB आ चुका है। AAB के बाद ये AAB अभी भी है, उसके बाद ये AAB यहां पर भी है। यहां से क्या करूंगा, AAA। जैसे ही डिफरेंट आएगा वैसे ही लेंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इस B को मीन्स रिड्यूस किया गया है। अब क्या है इसके नीचे, A और A। ओके, ये वाला AA के बाद ये A ले लिया गया और इसके बाद ये कैपिटल S है। तो अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो ये क्या है, ये है राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेकिन अगर इधर से इधर आते हैं तो ये क्या है, रिवर्स ऑफ RMD। अब चूंकि बॉटम ऑफ पार्सर स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को लेते हैं और स्टार्ट सिंबल पे पहुंचते हैं। ओके, रिडक्शन करते हुए, ओके, हैंडल प्रूनिंग करते हुए, तो जो है क्या कहते हैं, इसीलिए हम हमारे पास होगा और हम इसके स्टार्ट सिंबल पर पहुंचेंगे।
ओके, तो इसीलिए कहता है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस होता है या यूज करते हैं बॉटम अप पार्सर। ओके, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन है एंड दैट्स डन।